दोस्तों ये बहुत ताज्जुब की बात है कि पूरे देश भर में अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा कोरोना के जो केसेस देखे गए हैं वो महाराष्ट्र में देखे गए हैं। इस वक्त की भी अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों की तो सर्वाधिक 4,902 सक्रिय मामले बढ़े हैं, पॉजिटिव केसेस। और अगर मैं इस वक्त जो कोविड पेशेंट्स की जो करेक्ट संख्या जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो ये है 65,461। सो गाइज इतना बड़ा यहाँ पे केसेस है। और ताज्जुब की बात है कि महाराष्ट्र जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री जो है वो क्यों चुप बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र के जो लाखों स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 12 के, HSC SSC के, उनके लिए कुछ क्यों कोई नहीं कर रहा, ये बड़े ताज्जुब की बात है। स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल पे। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस हम लोग लगातार सही चीजों की मांग उठाते आए हैं अपने चैनल से, और आज हम ये बात उठाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लाखों बच्चे जो परेशान रहे हैं पिछले 11 महीनों के क्लासेस से। हमने काफी चीजें अपडेट्स भी आपको लगातार दिया है। कई ऐसे स्कूल्स भी पाए गए जहां पे जो ऑनलाइन क्लासेस महाराष्ट्र में स्कूलों में चले, वो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे थे वो चलना ही शुरू हुए जून जुलाई के बाद से। ठीक है, अगर कोई अपनी पीठ थपथपाने पे उतरे तब तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर देखा जाए तो काफी बाद से क्लासेस चले और चलने की बात की भी स्थिति गड़बड़ थी। 25% सिलेबस रिडक्शन हुआ है महाराष्ट्र में, लेकिन क्या वो काफी है? और अभी इस वक्त बच्चे जो कह रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, एक र्यूमर उड़ा था कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले में जो वृद्धि हो रही है उसको देखते हुए 10वीं की कक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो बोर्ड एग्जाम से रद्द कर दी गई है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री जो हैं वर्षा गायकवाड़ मैडम, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल होंगी, कंडक्ट होगा और टाइम से होगा। अब ये बहुत शॉकिंग अपडेट है, लेकिन बच्चों का यहां पे मैं हिम्मत की दाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा भी देखा कि वो मुझे वॉइस मैसेज मिला है कि भाई मैम ऐसा कम से कम कर दीजिए कि जो 2 सब्जेक्ट्स के बीच में गैप है वो बहुत ही ज्यादा कम है, कम से कम उसको एक्सटेंड कर दीजिए। मानना पड़ेगा, एंड हैट्स ऑफ टू दोज स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पे बहुत बड़ा बात है कि जितने भी टीचर्स हैं यूट्यूब पे भी, बाकायदा स्कूलों में भी, सबका डिमांड ये है, सबका कहना ये था कि भाई जो बच्चों को है सिलेबस रिडक्शन उसमें और थोड़ा सा वृद्धि होनी चाहिए थी। और बाकायदा ये बात उठा भी हुआ था, पता नहीं कैसे दब गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पे उठा भी हुआ था। अब दब गया तो दब गया, लेकिन मुद्दा ये है कि जिस तरह से तमिलनाडु काफी तेजी से आगे निकल करके आया और उन्होंने क्लास 9, 10, 11 तीनों को जनरल प्रमोशन दिया। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तमिलनाडु और महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का जो कोविड पेशेंट्स की जो संख्या है, संक्रमण का जो मामला है, वो तमिलनाडु से कहीं ज्यादा है। पेशेंट्स भी ज्यादा है, संक्रमण का मामला भी ज्यादा है। तो फिर तमिलनाडु अगर ऐसा कुछ कर सकता है तो महाराष्ट्र ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकता? और आज सुबह का लेटेस्ट अपडेट जो हमने आपको दिया था कि उड़ीसा में भी ऑनलाइन एग्जाम्स कर दिया गया है, उसके SOPs जारी हो चुके हैं क्लास 9 और 11 के एग्जाम्स। तो अब यहां पे ये बड़ी बात है कि क्यों हर स्टेट मिल करके एक जैसा यूनिफॉर्म वे में एक फैसला क्यों नहीं ले सकता? ये सवाल मेरा कम हो सकता है, लेकिन बच्चों का ज्यादा है। और बच्चों ये कमेंट सेक्शन में आप लिखो, मुझे चाहिए आपको लिखना है कि यस वी वांट दिस थिंग। आप ये चाहते हैं कि क्यों नहीं पूरे देश में, जब देश एक कानून एक तो नियम क्यों नहीं एक होता? तमिलनाडु में जनरल प्रमोशन मिलता है तो बिहार का बच्चा उससे बचा हुआ क्यों रहे, या उत्तराखंड का बच्चा उससे बचा हुआ क्यों रहे, दिल्ली का बच्चा उससे बचा हुआ क्यों रहे? ये तो जस्टिस नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल बेटा बच्चों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी तक का जो अपडेट है महाराष्ट्र का, उसमें अपडेट यही है कि वर्षा गायकवाड़ मैडम ने कहा है कि एग्जाम्स आपके होंगे और कोई परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं। और हाल फिलहाल में परीक्षा रद्द करने के लिए भी नहीं ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना वायरस के मामलों में जो वृद्धि हुआ है उसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे कहा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो 1 मार्च से कुछ आगे समय तक के लिए भी स्कूलों को बंद कर दिया जाए। अब स्कूलों को बंद जरूर कर दिया जाए, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे रहा कि जो क्लासेस हैम्पर होंगे, नुकसान होगा, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि ऑलरेडी 11 महीना से नुकसान में था। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा सवाल है। और जब तक बच्चों आप लोग एक जगह नहीं आओगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक चीजें निकल करके नहीं आएंगे। हमारे चैनल ने काफी सपोर्ट करने का कोशिश किया है, हजारों बच्चे हमें मेल कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, और हमने खुद काफी बड़ी संख्या में मदद किया। और हमारे प्रयास से पेरेंट्स एसोसिएशन की मदद से और कई स्कूलों की मदद से भी ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्शन करवाने में हम लोग सफल रहे हैं। जहां तक क्लास 9-11 की बात है,
और काफी जगहों पे हम लोग मदद कर रहे हैं। सो प्लीज बच्चों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस चीज को सही वे में आप लोग उठाइए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए हमें। हम आपकी बात जरूर कंसर्निंग बॉडीज डिपार्टमेंट तक जरूर उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट कि कुछ चीजें निकल करके जल्दी निकल करके आए और महाराष्ट्र के बच्चों को भी राहत मिले। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।